हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ना मेरी थोड़ी बहुत रूटीन बता रही हूँ मैं रमज़ान की। अब तो रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो बहुत बिज़ी थी मैं क्योंकि ताख़िरात भी चल रहे थे और केक के ऑर्डर्स भी आ गए थे। तो इसमें है ना मेरा है ना टाइम मुझे नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। ऐसे तैसे करके बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, अ, तो कमेंट भी करना ज़रूर से। ये है ना हम 2-3 दिन की वीडियो एक साथ में बना दी मैं, क्योंकि मेरे पास वीडियोस बहुत बने हुए थे लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये हम लोग है ना इफ्तियारी हो गई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल के वहाँ से है ना लाइब्रेरी जा रहे हैं। मतलब लाइब्रेरी में है ना पार्किंग लॉट में बहुत यहाँ पे छोटा-सा पार्किंग लॉट है, तो जगह नहीं मिलती है कभी भी। थोड़ा बाहर थोड़ा दूर में लोगों ने ये किया हुआ है, पार्किंग लॉट रखा हुआ है लाइब्रेरी का। तो वहाँ पार्क करके हम लोग है ना पैदल आ रहे थे। इसलिए आ रहे थे कि यहाँ पे है ना एवरी ईयर है ना स्प्रिंग टाइम पे सीड्स देते हैं ये लोग। जिन जिन के पास मेंबरशिप है तो वो लोगों को है ना इसके सीड्स देते हैं। ये ऐसा होता है कि ना ये सीड्स ले लेना होता है और ईयर एंड में है ना हमको जो भी हम लोग ये करते हैं, उगाते हैं, मतलब जो भी हम लोग अम, अ, हमारे वेजिटेबल्स लगते हैं उसमें से सीड्स काट के इनको वापस देना होता है। तो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग है ना समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, सीडी के केसेस हैं। उसके बाद लेकिन हमको 10 सीड्स के 10 वैरायटी हम लोग ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि है ना इतना ही लिमिट था। और जो भी पर्पल कलर के हैं वो है फ्रूट, सॉरी सॉरी, फ्लावर्स, एंड जो भी ग्रीन है वो हर्ब्स एंड द वेजिटेबल्स के थे। हमने ज़्यादा वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी फ्लावर्स के थे वो हमको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या थे करके। थोड़ा बहुत हम पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमको खरीदना पड़ेगा। तो उतना तो टाइम नहीं था हमारे पास, एज़ आई सेड बिफोर कि मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं था। यही वीडियो ही बड़ी मुश्किल से मैं बनाई हूँ। और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले थे, मेरे बेटे का है ना डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो बस वो भी हम लोग भागम-भाग में कर रहे थे काम, क्योंकि ईद भी बहुत करीब आ गई है। तो उसकी भी है ना तैयारी करना है, घर की सफाई करना है। घर इतना ज़्यादा मेसी हो गया है कि पूछो नहीं। तो इसीलिए, और घर वापस जब आए हम लोग, वहाँ पे है ना इफ्तियारी आई हुई थी हमारे बाजू घर से। तो उन्होंने इतना कुछ बना के भेजा था। ये एक तो पकोड़े थे, और ये स्प्रिंग रोल्स थे, और खीमे के समोसे थे, और वेजिटेबल समोसे थे, और 2-3 तरह के है ना पकोड़े थे। और ये था कुछ तो गोलगप्पे का मसाला बोल रहे थे ये। तो लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था ये क्या है करके। ऑनियन रखा था उन्होंने, चना और अंडे का मसाला रखा हुआ था, और गोलगप्पे रखा हुआ था। तो उन्होंने बोल रहे थे कि वो मीठी चटनी भूल के आ गए, लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। हमने ऐसे ही अलग-अलग में चीज़ें खा ली। तो ये 2 रकम के पकौड़े थे, एक तो प्याज़ के थे, एक तो आलू के थे, और ये कोकोनट रोल्स थे, बहुत ही यम्मी थे। और ये काला चना था, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग वो रख दे के वहाँ से निकले। इफ्तियारी पार्टी थी मस्जिद में। मस्जिद आए, मस्जिद में आके देखो तो मेरा फ़ेवरेट जलेबी दिख गया मुझे, इतनी खुश हो गई मैं। उसके साथ और भी बहुत कुछ था। तो वो सब चीज़ें एक-एक खा रहे थे हम लोग। तो ये है ना अलग से उन्होंने एक बॉक्स है ना वो भी दे दिया था हाथ में कि ना आप खाना तो यहीं खा लो, घर लेके जाना तो लेके चल जाओ। एक्चुअल वहाँ पे इतना कुछ था कि है ना उसी से ऑलमोस्ट पेट भर गया था। तो ये समोसे तो बहुत यम्मी है। ये रेस्टोरेंट अभी नया-नया खुला है, तो वहीं से ये लोगों ने ये है ना शौरमा का ऑर्डर किया था। ये शौरमा के साथ है ना, ये लोगों ने समोसा रखा हुआ है, और है ना सैलेड भी बहुत अच्छा था, उसके साथ पापड़ ये डाला था, वो भी बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत ही मैंने शौरमा खाया था क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। तो उसके बाद है ना मैं मेरे फ़ेवरेट पार्ट में आ गई जलेबी, वो खाई थी, जूस पी लिया, बस निकल गए क्योंकि जल्द से जल्द निकलना था मुझे घर जाके। वहाँ पे चाय भी रखी हुई थी, लेकिन वो चाय ना अक्सर मीठी होती है, मुझे टेस्ट करना पड़ता है, और मुझे वापस फेंकना मुझे मन नहीं करता, इसलिए मैं कभी टेस्ट नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैं फीकी चाय पीती हूँ, मुझे मीठी चाय थोड़ी भी पसंद नहीं है। हर एक मीठा खा सक मैं बहुत पसंद है मीठा, सब मीठा खाती हूँ, बस एक्सेप्ट चाय। चाय में मुझे मीठा पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों? तो चलो अच्छी चीज़ है, किसी में तो कम से कम मीठा नहीं खाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ये मेरा स्ट्रगल दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये है ना मेस्सी केक है, जो बच्चों का फर्स्ट बर्थडे होता है, तो उस टाइम ना केक जस्ट दे देते हैं उन लोगों को मैश करने के लिए। मैश केक बोलते हैं, मेस्सी केक बोलते हैं, ऐसे कुछ भी बहुत सारे इसके नाम हैं। इसीलिए मैं सोची कि कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि ये खाते नहीं हैं, बस ये बच्चे
स्मैश करेंगे और फेंक देंगे। उन्होंने बोल दिया कि ये खाने खाएंगे नहीं हम लोग, कोई भी फ्लेवर रख देना, ऐसा कुछ नहीं है, बस बहुत सॉफ्ट रहना है। तो मैं सोची कि कस्टर्ड केक मुझे है ना बनाने का बहुत मन कर रहा था, तो लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी कि है ना मैं अच्छी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। तो मैं सोची यही बेस्ट टाइम है, यही ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि ये खाने वाला केक तो है नहीं, बस ऐसे ही फेंकेंगे, इसमें कस्टर्ड केक मैं बना देती हूँ। तो मैंने बनाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से कस्टर्ड थोड़ा सा मैंने पतला रख दिया, तो इतना स्लिप होके गिर रहा था कि है ना मेरी तो है ना हालत ख़राब हुई। उसके बाद मुझे एक आइडिया मिला, मैंने एक स्ट्यू है ना बीच में सेंटर में लगा दिया, और वो थोड़ा सा एक दूसरे को पकड़ने लग गया केक। तो थोड़ी देर मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि है ना वो थोड़ा सारा एक दूसरे में अच्छे से ये हो जाए, स्टेबल हो जाए। उसके बाद मैंने आइसिंग की, मैंने पूरा इसमें ना क्रीम आइसिंग की, क्योंकि वो लोगों को बच्चा हाथ रखते ही वो बच्चा है ना बहुत सेंसिटिव है, उसको बहुत है ना चीज़ें हाथ में लग गई तो वो पसंद नहीं आता है उसको, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो हाथ डालते ही फ़ौरन का फ़ौरन टूट जाए, वो मेसी हो जाए करके बोला। तो इसीलिए मैंने क्या किया, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ये चीज़ें डेलिकेट चीज़ें मैंने यूज़ की। और ये था कि इसमें मुझे कुछ भी है ना बच्चे के हाथ में चुभे जैसे चीज़ें में नहीं रखनी है इसमें, क्योंकि बच्चा हाथ डालेगा, छोटा सा बच्चा है वो प्यारा सा। तो बस मुझे ये याद से मुझे वो स्टिक उठाना था। ये मैंने है ना स्ट्यू यूज़ नहीं किया था एक्चुअली, मैंने ये क्योंकि स्ट्यू तो बहुत बारीक होगा, मे बी वो तोड़ के भी गिर जाएगा, केक ही फट जाएगा। तो इसीलिए मैंने ना ये होता है ना लॉलीपॉप स्टिक, वो यूज़ किया था, वो डाल दिया था। और मैं सोची कि है ना बहुत ईज़ी सा कोई डिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये देर रहने वाला तो नहीं है, जाते ही कट जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे बाजू में ही रहते हैं वो। उन्होंने बोला था कि है ना आप है ना, हमको बस हम जब फ़ोन करेंगे आप उसी टाइम ला के दे दो। फ़ोटोज़ सेशन सब कुछ चल रहा था, उनका कैमरा मैन को रखा हुआ था, उन्हें सवेरे से पूरा दिन के लिए रखा था। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि घर फ्रिज में जगह नहीं है उनके, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट सा केक है, बहुत क्रीम से पूरा बना हुआ केक है, तो इसे टेम्परेचर भी बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने बोला कि बस हम लोग है ना लास्ट मोमेंट में आके लेंगे ये केक करके, ठीक है करके, इसीलिए है ना मैं बहुत है ना इससे बना रही थी, आराम से बना रही थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था। लेकिन इसके बाद दूसरा केक भी था, एनिमल केक था, वो भी मुझे बना के देना था। वो वीडियो तो मैंने इसमें डाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा केक है। इंशाल्लाह मैं कभी डालूँगी। मैं वही बता रही हूँ, मेरे पास इतने सारे वीडियोज़ बन जाते हैं, लेकिन मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं रहता है। मेरा मन बहुत करता है कि आपको ये रेसिपीज़ भी बताऊँ इसके साथ में, कैसे-कैसे, क्या-क्या मैं मिक्स करती हूँ। लेकिन वही है कि है ना, आप लोगों को क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, मेबी आपको उतना डिटेल रेसिपी की इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए मैं वो डालती नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आपको रेसिपी की कोई भी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट ज़रूर करीजिएगा, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी पूरी की पूरी डिटेल से मैं डालूँगी। तो इसमें है ना थोड़े से मैंने स्प्रिंकल्स डाले, थोड़े बड़े हार्श स्प्रिंकल्स नहीं डाले मैंने, ताकि वो कुछ कम अनकंफर्टेबल लगे बच्चे को। मैंने बहुत छोटे-छोटे से स्प्रिंकल्स डाले, ताकि वो क्रीम में ही है ना आराम से चिपक जाए। थोड़ा-सा मैंने है ना मतलब मेरे एंड से मैंने थोड़ा बहुत ये किया था कि है ना ज़्यादा मैं ना करूँ। उसके बाद मैं ना ये स्टिक याद से मुझे हटाना था, तो इसलिए फ़ौरन हटा दिया। लेकिन ये जो गैप बन गया ना, तो इसका मैं क्या करूँ सोच रही थी। लेकिन मुझे उतना बड़ा इश्यू नहीं है वो, क्योंकि मैंने क्या है ना केक टॉपर रखा हुआ था मैंने बना के, तो वो ही रखना था मुझे। फिर भी थोड़ा बहुत है ना ये वन उतना ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत थोड़ा पतला सा ही है, तो कहीं दिख ना जाए ये होल करके थोड़ा बहुत मैंने फिलिंग कर दिया होल को। और ये मैंने है ना फंडांट से बनाया हुआ है ये वन। और इसमें थोड़ा-सा उन्होंने कुछ भी है ना डिज़ाइन नहीं दिया था हमको, हमारे ऊपर टोटली छोड़ दिया था। उन्होंने बोला कि सिंपल सा केक बनाना, उसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देना, बस इतना ही काफ़ी है। कोई है ना मतलब डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि है ना ऐसे कैसे मैं है ना प्लेन सा केक दे दूँ, क्योंकि अ, इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं वो लोग, फ़ोटोग्राफ़र सब रख रहे हैं, तो फिर भी है ना मुझे मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ बनाऊँ। ऐसे सिंपल मुझे शॉर्टकट उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है डेकोरेशन में, घर का डेकोरेशन या कि कोई भी चीज़ों का, हर चीज़ में मुझे है ना थोड़ा डिटेली मुझे काम करना होता है। थोड़ा बहुत मैंने ये क्रीम है ना बस ऐसा देखो कितना, अब मैं क्रीम डालते समय आपने नोटिस किया क्रीम नीचे की जो क्रीम है वो
गिर रही है, वो क्रीम है, मतलब मैंने बहुत सॉफ्ट सा जो आइसिंग बनाया था ताकि वो वेट संभाल ले, लेकिन वो उसका भी वेट नहीं संभाल रहा था, वो क्रीम गिर रहा था नीचे। अच्छा चलो, वो केक की डिलीवरी हो गई, उसके बाद फ़ौरन फटाफट करके मैंने है ना इफ्तियारी पार्टी की रेडी कर रही थी। ये नेक्स्ट डे की है, तो वो फ्राइडे था इफ्तियार पार्टी, ये सैटरडे का इफ्तियार पार्टी हम लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो सोची कि मैं चलो चाउमीन बना लेते हैं। एक्चुअल ये मस्जिद में सारा अरेंज होता है, बिरयानी, खुरमा, नान, ऐसे सैलेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है, मस्जिद से रहती है। और उसके साथ है ना कोई स्नैक्स और डेज़र्ट हमारी मर्ज़ी से हम ला सकते हैं। तो वहाँ पे डेज़र्ट्स बहुत होते हैं, स्नैक्स बहुत होते हैं। मुझे लगा कि है ना थोड़ा चाउमीन बना लेंगे, ये थोड़ा डेज़र्ट तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं है, स्नैक्स तो नहीं है, मेन डिश में ही आ जाता है। लेकिन मैं जभी भी ये बना के लेके जाती हूँ, ये है नूडल्स है, बना के लेके जाती हूँ, तो लोग है ना एकदम टूट पड़ते हैं, थोड़ी देर में सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चलो ये इसकी है नीड, तो बनाने में क्या हर्ज है। जो लेडीज़ को नमाज नहीं होता है वो बस है ना ऐसे ही बैठे रहते हैं, नीचे है ना जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट होता है वहाँ पे बैठे रहते हैं। उसके बाद लोग है ना नमाज़ का ख़त्म करके धीरे-धीरे लोग आने लगे और सारे है ना खाना लेने लगे। इतनी वैराइटी थी, वहाँ पे बीच में टेबल दिख रहा है आपको, कितने सारे ट्रेस रखे हुए हैं। तो बहुत सारी वैराइटी थी, मैंने भी थोड़े बहुत ले लिया, क्या-क्या ले सकता है इंसान, ने थोड़ा बहुत मैंने ले लिया है। मेरी बेटी का प्लेट था ये, जो कुकीज़ है, ट्रायलेची केक है, और पता नहीं क्या-क्या रखा था उसने। और मेरे जो बाजू में मेरे फ्रेंड्स थे उनका भी ले ली। ये मेरा प्लेट है जिसमें भुसभुसा है और कुछ ब्राउन कलर की स्वीट है, मुझे नाम नहीं पता, जभी भी आती हूँ ये मिलता है मुझे मस्जिद में, एवरी टाइम लेती हूँ। और ये मेरे फ्रेंड का प्लेट है जिसने केक भी रखा है, थोड़ा छोला चाट रखा है, थोड़ा सा नूडल्स लिया है उन्होंने। और ये फिर मैं वो ख़त्म करने के बाद फिर से जाई में जाके थोड़ा गुलाब जामुन ले लिया, थोड़ी-सी पकौड़ी ले लिया और थोड़ा-सा वो खोवा ले लिया मैंने, वो जो मिल्क का खोवा होता है वो ले लिया। तो बस आज मंडी रखी हुई थी खाने पे, और जो मिडल ईस्टर्न खाना होता है वो रखा हुआ था। तो वो हर एक टेबल में है ना, एक-एक हर एक के टेबल में ये रखा हुआ था, एक बड़ा-बड़ा। फिर भी देखो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से सब मिल के रहते हैं, बातें करते हैं, तो इतना मज़ा मिलता है खाने में ना। तो मैं सबके प्लेटों का वीडियो ले रही हूँ, मैं मेरे फ्रेंड से मैंने परमिशन लेके, क्योंकि मुझे बताना था कितनी वैरायटी है यहाँ पे करके। ये आलू की ग्रेवी भी उन्होंने ही रखी थी और नान भी रखा था और सैलेड भी रखा था, ये पूरा मस्जिद से होता है। बाकी चीज़ें ना लोग लेके आते हैं उन उनकी पसंद से। चलो अल्लाह हाफ़िज़, बहुत-बहुत शुक्रिया वॉच करने का, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ज़रूर है ना। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।